हरदोई सवाईजपुर के उदयपुर गांव में ओम प्रकाश प्रधान के ये श्रीपाल कश्यप के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार भाजपा जिला प्रतिनिधि नवल किशोर मास्टर व अनुसूचित मोर्चा के पाली मंडल अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा के द्वारा संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत सभी को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अवगत कराया और बाबा साहब का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र एडवोकेट जी ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। भाजपा सरकार ने ही बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भाजपा सरकार ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। इनमें जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैतन्य भूमि मुंबई शामिल है। भाजपा सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। जब मैंने प्रकाश डाला तो नवल किशोर मास्टर भारतीय व राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा योजनाओं के विषय में चर्चा की। इस अवसर पर नरेश पाल सिंह, रामकुमार पाल, मुनीम कुमार, गया प्रसाद, बाबूराम, गंगा प्रसाद, अनिल कुमार, विजयपाल महेंद्र मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे श्रीपाल दादाजी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल पाली के जिला प्रतिनिधि हैं। उनके साथ पाली मंडल के अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा जी, इधर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार एडवोकेट जी, इस बूथ के अध्यक्ष बाबूराम जी और गांव के सभी श्रेष्ठ जन बंधुओं में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विदित है कि 15 तारीख से लेकर के 15 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक जो है संविधान गौरव दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। डॉक्टर बाबा साहब के कृत्यों को याद करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में जाकर के ये जानकारी दी जाए कि डॉक्टर बाबा साहब की कुर्बानी और बलिदानी क्या रही है। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जीवन काल में किस तरीके से लोगों के साथ रह करके गरीब, दलित, शोषित, वंचित, असहाय, पीड़ित दलितों के साथ न्याय के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने ये 15 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच प्रत्येक बूथ पर जागृत करने का कार्य किया है। इसी क्रम में यह भी बताया गया है कि गांव के सभी जो जानकारी नहीं रखते हैं उनको भी ये बताया जाए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अभी बीच में पहले चुनाव हुए थे, एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट कर देंगे तो ये जो है संविधान हमारा खतरे में चला जाएगा, संविधान खतरे में होगा और इससे जो है बहुत बड़ी दलित, शोषित, वंचितों के बीच हानि होगी। ये भ्रामक स्थिति पैदा की थी। किसने? मनुवादी, ऐसे विचारवादी लोगों ने कि जिनके पास वोट बैंक नहीं था, केवल उनके पास एक भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए विचार थे और उन्होंने ऐसा विचार पैदा कर दिए जिसके माध्यम से दलित, शोषित, वंचित के लोग जो है वो मान गए कि वाकई ये वोट जो है हमारा जाएगा तो हमारा संविधान खतरे में हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में मान, सम्मान और गौरव है। प्रत्येक व्यक्ति के हित और कार्यों के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान कार्य करता है, या कोई भी गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, उसका प्रत्येक स्थान है और प्रत्येक जगह पर उसका आदर सम्मान है। किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो जहाँ पर आपने शिक्षा ली, जहाँ पर आपने जन्म लिया, जहाँ पर आपका परिनिर्वाण हुआ, जहाँ पर आप ने ज्ञान लिया, ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने स्मारकों को बहुत भव्य और सराहनीय बनाने का कार्य किया। यहाँ पर उनके नाम से पुस्तकालय, संग्रहालय खोले गए और वहाँ पर जाकर के आप भव्य स्मारकों को देख सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को भारतीय जनता पार्टी लगातार याद करती है।
और कांग्रेस की जो सरकार रही है, उन्होंने हर संभव हर प्रयास उनका किसी प्रकार का नहीं रहा। उन्होंने हर मोर्चे पर हर समय विफलता की कगार पर जो है डॉक्टर बाबा साहब को अपमान करने का कार्य किया है। इसलिए हम सब गांव के वासी जागृत हो जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बड़ा भाषण नहीं देना आया हूँ, केवल मैं एक सामान्य बात बताने आया हूँ। अर्थात हमारे दादा जो हैं श्रीपाल, जो यहाँ के जिला प्रतिनिधि हैं,